हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। नाउ वी हैव टू डिस्कस द सिस्टम, टाइप्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम क्या होता है बता चुकी हूँ मैं कि वो पार्ट, पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जिस पे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, वो सिस्टम। और उसको छोड़ के बाकी का पूरा पार्ट होता है सराउंडिंग। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ द सिस्टम के। टाइप्स ऑफ द सिस्टम के टाइप किस तरह से होते हैं, जिसमें हम मूवमेंट ऑफ मैटर या एनर्जी को देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, वो होता है सिस्टम। और सिस्टम के टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ओपन सिस्टम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की, तो यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ओपन सिस्टम के अंदर एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ठीक है, एनर्जी और मैटर का भी एक्सचेंज होता है। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होगा। किसके बीच में? सिस्टम्स और सराउंडिंग्स के बीच में। तो ओपन सिस्टम वो होगा जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसका एक्सचेंज होता है? एनर्जी का एक्सचेंज होता है। क्लियर? जैसे एक ओपन बीकर में हमने क्या रख दिया? एक ओपन बीकर में हमने रिएक्टेंट्स को रख दिया है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल होगा ओपन सिस्टम का। अब यहाँ पे जो बाउंड्री रहेगी, वो बाउंड्री क्या है? वो बाउंड्री है इमेजिनरी सरफेस। यहाँ पे बाउंड्री रियल बाउंड्री नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो बाउंड्री है वो क्या है? इमेजिनरी सरफेस है, क्योंकि जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, उससे सिस्टम सराउंडिंग से क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो बाउंड्री हम अज्यूम कर रहे हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो बाउंड्री एक इमेजिनरी सरफेस है। ठीक है, जो बीकर या रिएक्टेंट को क्या कर रही है? इनक्लोज कर रही है। तो ये हो जाएगा ओपन सिस्टम। तो वहाँ पे जो इमेजिनरी बाउंड्री है, उस वजह से यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि ओपन बीकर है, इस वजह से जहाँ का पार्ट ओपन है, वहाँ से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दोनों चीज़ें एक्सचेंज हो सकती है। मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है। सेकेंड हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। यहाँ पर मैटर का कोई एक्सचेंज नहीं होता। क्लोज सिस्टम में मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। क्लोज सिस्टम में आप मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकते, बट हाँ, एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लोज्ड है। तो आप उसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, बट हाँ, किसका एक्सचेंज हो सकता है? एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होगा। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स होते हैं क्लोज वेजल्स के, ठीक है, वो काई के बने होते हैं? कंडक्टिंग मटेरियल के। जैसे कॉपर हो गया, स्टील हो गया, कंडक्टिंग मटेरियल जिसमें से करंट पास हो सकता है, जो अपने में से करंट को पास कर सकते हैं। तो जो अपने में से करंट को पास कर पाएंगे, ठीक है, तो इस वजह से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि वो कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, क्लियर? तो वहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले डायग्राम के अंदर। तो इसमें क्या है? ये पर्टिकुलर हमारा क्या है? सिस्टम है और ये सराउंडिंग्स है। अब ओपन सिस्टम ऊपर से पूरा ओपन है, देख सकते हैं आप। तो मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है, क्योंकि ऊपर से ओपन है, वहाँ से हम मैटर का एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन क्लोज सिस्टम की जब हम बात करेंगे, तो क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होगा? मैटर अंदर है और ऊपर से पूरा लॉक हो चुका है। तो यहाँ पर केवल एनर्जी का एक्सचेंज होगा, क्योंकि ये मटेरियल कैसा मटेरियल है? कंडक्टिंग मटेरियल है। तो इस मटेरियल में से एनर्जी बाहर जा सकती है, आ सकती है, तो एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। क्लियर? अब तीसरे सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। हमारा थर्ड सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम को हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि ना ही उनमें से एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में
दोनों में से कोई भी चीज़ एक्सचेंज नहीं होगी, ना ही उनमें किसका एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो थर्मोस फ्लास्क में है, आइसोलेटेड सिस्टम में प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे फ्लास्क आते हैं, थर्मस फ्लास्क आते हैं, जिनमें कोई भी चीज़ अगर गर्म रखी जाती है तो वो गर्म ही रहती है, या कोई भी चीज़ ठंडी रहेगी तो ऑल टाइम तक ठंडी रहेगी अगर उसमें हम रख देते हैं। थर्मस फ्लास्क हम यूज़ करते हैं गर्म चाय के लिए, काफ़ी देर तक उसमें चाय गर्म रह जाती है। रीज़न इज़ दैट कि उस सिस्टम के अंदर क्या होता है, मैटर और एनर्जी के दोनों का ही एक्सचेंज नहीं हो रहा है। उसके जो मटेरियल हैं, वो जो बना है थर्मस फ्लास्क, वो ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जो मटेरियल अपने में से एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होने देंगे, तो वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। जबकि क्लोज सिस्टम हमारा क्या होता है, नॉर्मल जो हमारी बॉटल होती है या कोई भी चीज़ होती है नॉर्मली जिसको हम यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली उनमें एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर। इसी वजह से चाय ठंडी हो जाती है, ठीक है, या कोई भी ठंडी चीज़ गर्म हो जाती है, क्योंकि उस पर सराउंडिंग का इफ़ेक्ट होगा, एटमॉस्फेयर का इफ़ेक्ट होगा, बट आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं होता। बट ये भी बोला जाता है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो केवल थोड़ी देर के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए हम किसी भी सिस्टम को आइसोलेटेड नहीं बना सकते। आपने देखा होगा जो थर्मस फ्लास्क होते हैं उनकी भी कुछ आवर्स की वैलिडिटी होती, कि इतने घंटे तक ही उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो या तो गर्म रह सकता है या ठंडा रह सकता है, जो भी रह सकता है, तो वो कुछ आवर्स की वैलिडिटी के साथ में होता है आइसोलेटेड सिस्टम। वो परमानेंटली आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो दैट्स वाई, क्योंकि फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं एक्सचेंज होने लगता है। तो ये तीन हमारे सिस्टम होते हैं, सबसे फर्स्टली ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का एग्जांपल है जब भी हम कुकिंग कर रहे हैं तो उसमें हम कोई भी चीज़ को ओपनली कर रहे हैं, मान लीजिए पानी गर्म कर रहे हैं और कंटेनर पूरा ओपन है ऊपर से, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा कंटेनर में जो भी वाटर है वो हमारा सिस्टम हो जाएगा और एटमॉस्फेयर हमारा सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो सकता है, मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है। अब क्लोज सिस्टम की बात कर लेते हैं। प्रेशर कुकर में खाना बनाने मान लीजिए, तब उसमें ऊपर से क्या है, ऊपर से पूरा क्लोज कर दिया है हमने उसको। अब उसमें क्या हो रहा है, हम मैटर ऐसा होता है कि बीच में जब उसको हीट दे रहे हैं, बीच में प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल देते हैं और उसके अंदर सामान डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। एक बार में जो भी डालना होता है वो डाल देते हैं और उसके बाद में उसको पूरा क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद में उस क्लोज सिस्टम में हम मैटर का एक्सचेंज नहीं कर सकते। अब उसमें केवल किसका एक्सचेंज होगा, उसमें केवल एनर्जी का ही एक्सचेंज होगा, और एनर्जी का जो हम टेम्परेचर हीट उसको देते हैं सराउंडिंग से, वो उसको मिल रही है और वो एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अंदर जो भी फूड मटेरियल होता है, ठीक है, उसको एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है और इस वजह से वो कुक होता है। तो वो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। और आइसोलेट सिस्टम का मैंने आपको बता ही दिया है, थर्मस फ्लास्क। तो ये तीन तरह के हमारे बेसिकली सिस्टम्स होते हैं जिनके ऊपर स्टडी हम करते हैं, ठीक है, क्लियर है ना, है ना। हम यहाँ पर हमेशा जो रिएक्टेंट्स होंगे उन्हीं को सिस्टम मानेंगे, जो बीकर्स की वॉल होगी वो बाउंड्री कहलाएगी, ये ध्यान रखना। सिस्टम हमेशा, जैसे ये बीकर है तो सिस्टम हमेशा जो इसके अंदर का जो भी ए और बी है या जो भी पार्ट हम ले रहे हैं रिएक्टेंट का, वो सिस्टम होगा। जबकि ये जो बीकर है, बीकर की जो भी वॉल्स हैं वो हमेशा बाउंड्री ही कहलाएगी, उसको हमेशा हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री कहेंगे। तो तीन तरह के सिस्टम हमने पढ़े, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब नेक्स्ट में स्टडी करेंगे स्टेट फंक्शन ऑफ द सिस्टम। स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं सिस्टम्स के, उनको हम स्टडी करेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए, इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए। सो स्टे होम, स्टे सेफ, और कोई भी डाउट क्वेरी हो तो बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।